24 तारीख से कार्रवाई शुरू कर दी। ये नहीं बताया कि 24 को 25 को तोड़ देंगे, बिल्कुल ये नहीं बताया था। पर क्या करेंगी, अब कहाँ जाएंगी? जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे जब हम। गुजारा क्या होगा, रो रहे हैं करवन को भैया, कर्म खराब है हमारे। केजरीवाल कैसे थे, कैसा काम? केजरीवाल बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। और उनके साथ तो मेरा फोटो भी है। हाँ, मीडिया में मैं भी आई थी, जब बाढ़ आई थी तो स्कूल में फोटो खिंचवाए थे उन्होंने, हाथ में हाथ मिला के बेचारों ने। मतलब न जाने कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने रेखा गुप्ता को वोट डाला था, इस उम्मीद से डाला होगा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। पर अब ये मंजर ऐसा है कि वो पुलिस खड़ी है और पीछे बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो चल रही है। बीजेपी को वोट दिया था। रेखा जी को ही वोट दिया था और फिर आज आपके घर पर बुलडोजर भी रेखा जी चलवा रही है। हाँ, पछतावा हो रहा है वोट देने का? पछतावा, बहुत बड़ी पछतावा हो रहा है। केजरीवाल के सरकार में आज तक नहीं हुआ ऐसा। सरकारी जमीन तो सारी है, हम भी तो सरकार के ही हैं, हम कौन के बताओ। सारी संपत्ति होता तो जो वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया, आधार कार्ड कैसे बने, राशन कार्ड कैसे बने। और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वो जता रहे हैं कि परेशानी है। जो गरीबों को उजाड़ रही है उनको उजाड़ने से पहले बसाती तो सरकार का नाम होता। 3 से 3.5 करीब मीटर लग रहे हैं। क्यों लगाए थे सरकार ने, जब तोड़ना ही था तो क्यों लगाए थे, क्यों पानी की व्यवस्था दी। हम यहाँ पे रहने वाले बहुत पुराने, 150 साल पुराने। में ससुर की और हमारी 2-3 पीढ़ी बदल गई जाती है। नाई का काम करता है, जो जितने बार यहाँ रहने वाले हैं, कोई नाई का करता है, कोई फूल बनाता है, फूल का काम करता है, कोई पंडा मतलब पूजा करवाते हैं, विधि ये सारे लोग हैं नाटिया। इन्हें जगह दी जावे नाटिया। कागज की बात है, कागज हर साल बाढ़ आती है, सारा सामान बह ही जाता था, मगर जिन्हें जगह दी जावे कहीं ना कहीं। तो क्या लग रहा है ये कार्रवाई को कैसे देख रही हैं? फिर सरकार का तो ये कहना है कि सरकारी जमीन तो सारी है, हम भी तो सरकार के ही हैं, हम कौन के बताओ। जब हम सरकार बनाते हैं तो हमसे सरकार बनती है, हम नहीं बनाएंगे तो सरकार कहाँ से बन जाएगी बता। तो सरकार सोचनी चाहिए ना, अब हम गरीब है, अब हमारे पास कुछ नहीं है रहने के लिए, तो थोड़ा सरकार भी तो सोचना चाहिए, कहीं ना व्यवस्था देनी चाहिए रहने के लिए, बता। क्या लग रहा है फिर नाराजगी है सरकार की कार्रवाई से? बहुत ज्यादा नाराजगी है, जब तक हमें जमीन न देगी सरकार रहने के लिए। कोई मुआवजे की बात नहीं हुई है? कोई मुआवजा की बात नहीं हुई है। नोटिस पहले दिया गया था? नोटिस दे दिया था, बस 24 तारीख से कार्रवाई शुरू कर दी। ये नहीं बताया कि 24 को 25 को तोड़ देंगे, बिल्कुल ये नहीं बताया था। एकदम से आके बुलडोजर खड़ी कर दी, फिर 3 बजे लाइट काटी है, शाम को 24 को पानी काट दिया, बस सोई तोड़ना शुरू कर दिया। सामान लेके हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? क्योंकि सामान लेकर देख रहा हूँ मैं तमाम परिवार जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। परिवार अब भैया अरानचक किसके पास व्यवस्था है बताओ। और तुम जानते हो कहीं जाओगे कमरा लेने के लिए पैसा मांग रहे हैं सब एडवांस में। मुझे पता है कि वहाँ की टूट रही तो ज्यादा मांग रहे हैं, डबल मांग रहे हैं। कितने लोग हैं परिवार में, कौन कौन है? मेरे परिवार में 7 लोग हैं बताओ। हाँ, 7 लोग। अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुँह पर 4 तो बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 मियाँ बीवी है, एक मेरे ससुर भी हैं संग। कहाँ जाएंगे हम 7 लोग? इससे समझ के तो कमरा भी नहीं देते जल्दी से 7 लोगों को। समझ कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तो सड़क पर ही बैठे बच्चों को लेके। क्या अब तक मैम सड़क पर बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक भैया कुछ व्यवस्था नहीं हो जाती क्या करें, कहाँ जाएंगे। क्या सोचा है? क्योंकि व्यवस्था तो अब आपको खुद करनी होगी, सरकार ने तो जो मकान थे वो ले लिए। वो तो ले लिए भैया, करेंगे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। इन्होंने नहीं सोचा लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा अपने लिए। बच्चे भी होंगे? बच्चे भी है भैया, इसी में स्कूल भी चालू हो गए, कैसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो परिवार हैं, आप देखिए कि सबकी अपने अपनी समस्या, सबकी परेशानियाँ हैं। सभी यहाँ पर जो है वो सड़क किनारे अपने अपने सामान को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से जो है वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, वो जता रहे हैं कि परेशानी है। माता जी नमस्कार, क्या नाम हुआ मैम? लोंगा। क्या कहेंगी ये जो कार्रवाई हो रही है, अब सरकार ने तो इसको सरकारी संपत्ति बताकर बुलडोज़र चला दिया है, आप लोग क्या करिएगा, कहाँ जाइएगा? कहाँ पड़े हैं, कहाँ जाएंगे, पड़े हैं अभी तक, देखो भगवान कहाँ ले गए। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? क्योंकि यहाँ बैठना तो कोई विकल्प नहीं है। क्या करें, बहुत परेशान है। क्या समाधान समझती हैं? अब आगे चलकर कैसे फिर गुजारा होगा? गुजारा क्या होगा, रो रहे हैं करवन को भैया, कर्म खराब है हमारे। ये तोड़ दिया, 60-70 साल है मुझे, तोड़ दिया। क्या मांग करती हैं? अब क्या होना चाहिए? ये कहेंगे हमारे घर तोड़ती तो हमें घर पहले जगह ठिकाना कर देती, हमारा घर जोड़, घर लिपा देती, चाहे झोंपड़ी देती, कुछ भी दे देती हमें, चाहे थोड़ी थोड़ी जगह देती हमारी, वो तो कर देती व्यवस्था, वो भी नहीं करती। कितने लोग परिवार में बताइए? हमारे मेरी 2 बेटाएं दे रहे और हमें हैं 8-9 जने। कहाँ है? दिल्ली के रहने वाले? गांव की बेटा, मैं गांव की हूँ। यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ तो है 50-60 साल, शादी भी मेरी यहीं हुई है। वोटर कार्ड कहाँ का है? वोट देने जाती हैं? यहाँ भी यहीं का है, इसको वोट दिया था?
मोदी को दिया था हमने। रेखा जी को दिया। हाँ जो रेखा जी यही तो भलाई दही रेखा दीजिए। अब यही तो भलाई दही, वोट तो लेके हट गई वो। अब उन्होंने अपना दिखाया है, रूप दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। देखो अब पछतावा हो रहा है कि रेखा जी केजरीवाल कैसे थे, कैसा काम। केजरीवाल बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। और उनके साथ तो मेरा फोटो भी है। हाँ मीडिया में मैं भी आई थी, जब बाढ़ आई थी तो स्कूल में फोटो खिंचवाए थे उन्होंने, हाथ में हाथ मिला के बेचारों ने। और हमको पैसे भी क्या लग रहा है अगर केजरीवाल अभी होते तो आपका घर सुरक्षित। तो नहीं जाता हमारा घर। और वो खाने पीने की हमारी खूब सुविधा करी थी उन्होंने। और क्या कहते बेटा, क्या कहते घाट में भी आए थे और बहुत अच्छे थे। और राशन बताइए माता जी, अगर कह रहे हैं सरकारी संपत्ति है तो कितने दिन कोई सरकार आती फिर बाद में हटा देती। सरकारी संपत्ति पर कोई लंबे समय तक टिक नहीं तो पाता। हम रहे भी तो कितनी साल से रहे बेटा पुराने, तो कम से कम कुछ तो व्यवस्था करते। चलो केजरीवाल तो इन्होंने टिकने नहीं दिया, हटा दिया, बस कम से कम अपने जब तोड़वाया तो कोई व्यवस्था तो करती हमारी। और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है और वहाँ पे आप धुएं का गुबार देख सकते हैं। वो बुलडोजर दिखाइए कि कैसे वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो रही है। क्या कहेंगे राकेश जी, आज तो मन उदास होगा पर सरकारी संपत्ति बताकर ये कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे। सर सरकार के पास इसका कोई जो कागज है कोई कि जो सरकारी संपत्ति है, ये दिखाए सरकार हम लोगों को, जब भी तो मानेंगे। ये जो ऐसी आकर के पीछे वाला छोड़ दिया घाट, वो क्या जो वो जोन में नहीं आता वो। कई लोग तो कह रहे हैं आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी आएगी। क्यों वहाँ से बुलडोजर आया यहाँ तक आया, पीछे वाले घाट क्यों जो छोड़ दिया। जब आप लाइन से आ रहे हो तोड़ते हुए, लाइन से तोड़ो ना, जो उनकी पहुँच है वहाँ तक तो उनका छूट गया, बाकी की नहीं है पहुँच, तो भाई सबका जो तोड़ रहा। क्या लग रहा है अब तो बुलडोजर आ ही चुका है, कार्रवाई हो चुकी है, आप लोग अपना अपना सामान लेकर। टूटना था, लेकिन जो पीछे वाला घाट कहने का मतलब कि जो ओ जोन बता दिया था इधर का किनारे का, तो सब हुआ ना ओ जोन, तो सबका ही जो टूटता ना। क्यों लग रहा है आपको, क्यों जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है। हाँ ये जो गरीब के ऊपर जो बुलडोजर का जो एक्शन जो दिख रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले हैं। कब से यहाँ रह रहे थे? मैं 26 साल से रहता हूँ यहाँ पे। तो क्या मकान था, झुग्गी थी, क्या था? झुग्गी था सर। बताइए, अगर वो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर आप झुग्गी बनाकर रहेंगे तो कितने सालों तक एक जो यहाँ पे जो हम थोड़ा जो अकेला रहते थे, इससे पहले मेरा पापा रहता था, पापा के बाद जो हम लोग रहते थे थोड़ा आजकल से जो है सो यहाँ पे बसे हुए बहुत काफ़ी पुराने से। क्या काम क्या करते हैं? मैं तो गांधीनगर में सिलाई का काम करता हूँ। तो वोटर कार्ड कहाँ का है आपका? दिल्ली का मेरा किसको वोट दिया था? बीजेपी को वोट दिया था। रेखा जी को ही वोट दिया था और फिर आज आपके घर पर बुलडोजर भी रेखा जी चलवा रही हैं। हाँ पछतावा हो रहा है वोट देने का? पछतावा, बहुत बड़ी पछतावा हो रहा है। केजरीवाल के सरकार में आज तक नहीं हुआ ऐसा एक्शन। केजरीवाल बढ़िया लग रहे हैं अब। भाई साहब याद आ रहा है उनकी। अब चुनाव के समय आपने रेखा जी को वोट किया, उस समय केजरीवाल सही नहीं लग रहे थे, अब आपको केजरीवाल की याद आ रही है। क्योंकि बीजेपी का सरकार हिंदूवादी पे जो चल रहा था, तो हम लोग जो हिंदू ठहरे, तो अब जो हिंदूवादी के साइड में जाएंगे ना, पक्ष में जाएंगे। अब जो मिस्टेक होता है तो इंसान को पछतावा होता है, बस यही हुआ, पछतावा हुआ, इसके बाद अगली बार से नहीं होगा। कहावत है ना कि अब पछतावे होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। बस वही बात है, कोई बात कौन कौन है परिवार में, कितने लोग? नहीं। माँ है, पापा है, भाई है, भतीजा भतीजी है, भाभी है। मतलब काफी बड़ा परिवार है। हाँ मेरा तो झुग्गी में गुजारा हो जा रहा था अच्छे से? अच्छे से क्या सर, यही जो पेट पाल रहे थे हम लोग। अब तो जो पेट पालना भी जो मुश्किल हो जाएगा। 10-15 हज़ार रुपये में या तो जो फ्लैट ले लूँ या तो जो है सो कोई मुआवजे की बात नहीं हुई? चलिए आपकी तो झुग्गी थी, जो मकान वाले हैं वो भी कह रहे हैं कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला सर, किसी को भी नहीं मिला कुछ भी। ठीक बात है। तो देखिए भाई बैठे हुए हैं और ये पूरा सामान जो है, आप एक बार इधर आके दिखाइए कि कैसे पूरा घर का सामान जो है यहाँ पर सड़क किनारे वो पड़ा हुआ है। छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं और जो तमाम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं। सभी का मकान एक एक कर जो है यहाँ तोड़ा जा रहा है और सरकारी संपत्ति का हवाला दिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मकान बना कर रह रहे थे। सरकारी संपत्ति होता तो जो वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया, आधार कार्ड कैसे बने, राशन कार्ड कैसे बने, मीटर कैसे लगा, तो ये तो जो इनका जो जितना भी नेता है वोट मांगने के लिए आता था, सबकी कमी है। सबका जो देखो कौन कौन इसमें शामिल है, सबको पकड़ो फिर। या तो इसमें तो सबको पकड़ो ना, क्योंकि जो हम लोगों को ला करके बसाने वाला वही लोग है, वोट लेने वाला वही लोग है, और लास्ट में जो है सो उजाड़ने वाला भी वही लोग है। कौन बसाया, किस समय आए थे, किसका सहयोग? सर वो तो हमारे पापा जो हमसे पहले जो आए हुए थे, आज के जो थोड़े यहाँ पे रहते हुए आए। पापा के बाद हम लोग जो 25-26 साल से रह रहे अपने उम्र के हिसाब से।
देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हैं और थोड़ा आगे की ओर चलेंगे देखेंगे और जो घर वाले जिनके मकानों को वहाँ पर तोड़ा जा रहा है वो यहाँ सड़क किनारे आप दिखाइए कि इधर भी देखिए पूरा घर का सामान जो है वो पड़ा हुआ है और लोग जो है वो अपने अपने सामान की रखवाली कर रहे हैं, देख रहे हैं वो मंज़र जो वो शायद देखना नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर देश में या दिल्ली में कहीं पे भी अवैध सरकारी संपत्ति पर जो है वो कब्जा किया जाएगा तो इसी तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। दुख होता है जब आपका घर आपसे छीना जाता है, लेकिन जब अगर आप सरकारी संपत्ति पर आप घर बना सकते हैं, आप देखिए फ्रिज ले सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन ले सकते हैं, आप कूलर ले सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, तो ये क्यों ना पूछा जाए कि क्यों आप एक किराए के मकान में नहीं रहते, क्यों आप कोई ऐसी जगह नहीं चुन लेते जहाँ पर आप शान से रह सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं, भले वो आपका अपना घर हो या किराए का। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? जमुना बाजार। यहीं के रहने वाले। कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर हम क्या कहेंगे, जो कार्रवाई हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे बताइए। अच्छा बता रही हैं। हाँ अच्छा ही हो रहा है, क्या करेंगे हम लोग। घर में से रोड पर आ गए हैं, ऐसे अब हम लोग ऐसे रोड क्या पर आ गए। कहाँ के रहने वाले वैसे, मूल निवासी कहाँ के? मैं गाजीपुर से हूँ। हाँ, मैं 97 से रहता हूँ। 97 से झुग्गी में रहते थे? ये अंदर रहते थे। किराए पर रहते थे हम लोग। तो हम लोग हमारे जैसे हम लोग का पैदाशी भी यहीं पर हुआ। 2006 में जब हमारा टूटा था तो हम लोग को मिल गई थी ज़मीन वहाँ पर सर, फिर हम लोग किराए पर रह रहे थे यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या कहेंगे बताइए। कहाँ ज़मीन मिली थी? बवाना मिली थी। तो यहाँ क्यों रह रही हैं फिर किराए? आदमी कमाते हैं, रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग रहते हैं। तो अब तो किराए पे रह रही थी, दिक्कत तो मकान मालिक को ज़्यादा हो रही होगी आपसे। अब सर हम क्या करेंगे, सही क्या कहेंगे? अच्छा ये सामान वामान लेकर तो गलत है, सरकार गलत है। पूरा गलत है। केजरीवाल थे इस समय सही था। सही था। हाँ, पूरा बाढ़ आई थी। जब बाढ़ आई थी हम लोग को सर्वोदय विद्यालय में जो वहाँ पर थे मोरी गेट में, इतना अच्छा था, कपड़ा लता खाना पानी सब कुछ बच। पर ये बताइए, अच्छा ये बताइए, अगर सरकारी ज़मीन है और कार्रवाई हो रही तो गलत क्या है? सरकारी हर चीज़, सरकारी तो सरकार के हाथ में हर चीज़ है। जिसकी लाठी उसी का भैंस। और बोलिए, जिसकी लाठी उसी का भैंस। सरकार तो उसका है, केंद्र में उसका में है, राज्य में उसका है, बोलेगा तो क्यों नहीं बोलेगा। कोई सुनवाई है? कोई नहीं सुना। वोटर कार्ड कहाँ का है? ये का है, किसको वोट दिए? बीजेपी को दिया था। सब लोग देखिए, अब लाइन से मैं जिससे इससे पूछ रहा हूँ सब कह रहा है कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। केजरीवाल से परेशान थे तभी तो बीजेपी को दिए थे भाई साहब। वो मोदी का नाम था कि तहे झुकी हुए मकान। अच्छा, तो मकान के लालच में ये लोग वोट दिए थे। अब देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि इन्होंने मकान का सोचकर वोट दिया था और ये उनकी जो झुग्गी और झुकी हुए मकान। चलो भाई, सरकार नया लिया, वो पुराने को हटाओ। पुराना तो नया तो हम लोग को हटा दिया। चुके भाई साहब कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ कोई नई जगह बुराड़ी जा रहे हैं? यहीं रहते थे? देखिए तो यहाँ पर लोग सामान पैक कर करके अब जो है वो रेंट पे, यहाँ कितना किराया लग रहा है भाई साहब अब जहाँ जा रहे हैं? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। यहाँ तो वो किराए पे रहते थे, आपका मकान था? यहाँ जी अपना था जी। तो यहाँ पर इनका अपना मकान था और अब ये किराए के मकान पर जा रहे हैं। पढ़ते थे अपने लाल। यहीं दिल्ली के रहने वाले। हाँ जी, किसको वोट दिया था इस बार? दे दिया था रेखा दीदी को। हमने सोचा सही काम करेगी फिर। रेखा जी को वोट दिया था। देखिए इस इलाके में जब से हम आए हैं लोगों से पूछ रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसको वोट दिया था, सब कह रहे हैं रेखा गुप्ता को वोट दिया था। और कहीं ना कहीं अब आपकी जो कर दी हमने, देखे बस इतना पता है हमें। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया कर रहा था वो। जो हो गया सो हो गया, अब तो 4 साल किसी तरह तो रहना ही पड़ेगा। 4 साल बाद भी आपका मकान वापस तो आने से रहा यहाँ हम नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या करेंगे। अब तो वाला है वोट नहीं देंगे बीजेपी को। जीते जी कोई वोट नहीं देंगे बीजेपी को। बीजेपी से नाराजगी है या रेखा गुप्ता से? अरे दोनों से नाराजगी है। रेखा कह लो या बीजेपी कह लो, बात तो एक ही है। कई लोग कह रहे हैं अन्य राज्यों में भी अच्छा काम हो रहा है। अरे कोई नहीं, ऐसे ही है सब। हर जगह तोड़फोड़ चल रही है अभी। हर जगह तोड़ फोड़ हो रही है। वैसे मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मैं यूपी का। यूपी का कैसा कामकाज चल रहा है? ऐसे है, तोड़ फोड़ वहाँ भी चल रही, थोड़ी बहुत चल रही है। यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के रहने वाले कानपुरिया आदमी हैं। देखिए तो यहाँ पर घर का सामान जो है वो लगातार जो लोग रख रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं। घर में बच्चों का खेलने का सामान से लेकर किचन के सामान सब कुछ अब यहाँ धीरे धीरे करके लाद दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो ये लोग हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होने का काम कर रहे हैं, किराए के मकान में जा रहे हैं, अपना नया घर ढूंढ रहे हैं। कई लोग तलाश में हैं, कई लोग सोच में पड़े हैं कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं। जो लोग झुग्गियाँ बनाकर यहाँ रहते थे वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि वो किराए के मकान में जा सकें या नया
मकान बना सके। अब कुछ ही लोग महिलाएं जो यहाँ पे भी खड़ी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं कि घर तो टूट रहा है, क्या कहेंगे। माता जी नमस्कार, क्या नाम है माता जी? कुछ नाम नहीं है। अरे बात तो करिए, क्या नाराज़गी, हमसे कौन सी नाराज़गी माता जी? दिमाग खराब है, रोका बात करिए। बात खराब तो हो गया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर क्या करेंगी, अब कहाँ जाएंगी? जाएंगे कहीं ना कहीं तो जाएंगे हम। कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब देखिए कहीं ना कहीं हताशा और निराशा जो है वो देखने को मिल रही है। भाई साहब क्या नाम है? इधर बात क्या नाम है? अरे क्या बताएं भैया, देख रहे नहीं है। अब क्या बात करें हम, मीडिया वाले ने तो क्या बात करें, कुछ करा है क्या मीडिया वालों ने हमारे साथ? तो हमसे क्यों नाराज़गी इतनी? गरीबी मिटाओ, वो गरीब को ही भगा रहे हैं। हाँ, ये बददुआ ले रहे हैं। और हमने मोदी को वोट डाला था। दिल्ली में ही वोट डाला? हाँ जी, हाँ। रेखा जी को डाला था? हाँ जी। मतलब न जाने कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने रेखा गुप्ता का वोट डाला था, इस उम्मीद से डाला होगा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। पर अब ये मंजर ऐसा है कि वो पुलिस खड़ी है और पीछे बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो चल रही है। जितने परिवार, 200-250 परिवार, लगभग 300 परिवार, 300 परिवार, लगभग 300 घर जो है वो यहाँ पर जो मलबे में मिलने का काम हो रहा है। और लोग तमाम, देखिए पूरा इलाका जो है वो सड़कों पर लोग उतर आए हैं, अपने मकान, अपने घर के जो सामग्री है उनको सड़क पर ले आकर खड़े हैं। और अब कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ। क्या सोचा है, अब कहाँ जाएंगे यहाँ के बाद? कहीं नहीं सोचा है, क्या सोचेंगे, अभी तो यही है सब। किराए पे रहेंगे, क्या करेंगे? अभी तक तो कोई किराए पे मकान, मतलब आप यहाँ किराए पे रहते थे या खुद कम? बना था जी। हाँ, 26 साल से रह रहे थे हम। कब पता चला कि ये सरकारी ज़मीन पर है, कब ये आप लोगों को ज्ञात में आया? दीजिए तो देखो जी, सरकार गलत ही कर रही है। ये जो गरीबों को उजाड़ रही है, उनको उजाड़ने से पहले बरसाती तो सरकार का नाम होता। अब ये बरसारी क्यों लगवाई, सरकारी मीटर क्यों लगवाई, क्यों पानी की सुविधा दी थी? अब क्यों 150 साल पुराने घाट 3 से करीब मीटर लग रहा है, 3 से 3.5 से करीब मीटर लग रहा है। क्यों लगाए थे सरकार ने, जब तोड़ना ही था तो क्यों लगाए थे? क्यों पानी की व्यवस्था दी? क्यों सब वोट लेने के टाइम पे हाथ जोड़ के तो वोट लेके गई रेखा गुप्ता। आई थी वोट लेने आप? हाँ, और क्या आई थी। क्या वादे किए थे? वादे किए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, किसी को कोई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। दुनिया भर के फ्लोर ये बना रखे हैं, किस लिए बना रखे हैं? गरीबों के लिए ना। तो गरीबों को देना चाहिए ना। जो वहाँ क्यों नहीं जा रहे? परमानंद हॉस्पिटल बना हुआ है, क्यों नहीं तोड़ रहे उसे? लागत लगी है, वो आधी लागत लेते, गरीबों को कम से कम घर तो देते रहने के लिए। ये गलत कर रही है सरकार, गरीबों की बददुआ ले रही है। कभी कोई वोट नहीं देगा, ये कभी नहीं, दोबारा सरकार नहीं आएगी। कभी जिंदगी की बात कह रहे हैं। पक्के तो बड़े खुश हैं कि सरकार से कि भाई जहाँ अवैध था उसको तोड़ा जा रहा है। उनको अवैध थे तो क्यों बनाए थे, जहाँ पे क्यों दी थी सुविधा? अरे पुरानी सरकारों ने दे दिए थे, हम सफाया कर रहे हैं। क्यों दिए थे पुरानी सरकार ने? 1.5 साल पुराने घाट है, क्यों तोड़े जा रहे हैं ये जगह जगह पे? पीढ़ी बीत गई लोगों की। तो देखिए अब आप लोगों की मनोदशा कहीं ना कहीं समझने लायक है कि यहाँ पर ये लोग भी हताश हैं, ये लोग भी परेशान हैं। जिस प्रकार से लंबे समय से ये लोग यहाँ रहते थे, अब इनके घर और मकान जो है वो बुलडोज़र कार्रवाई में ध्वस्त किए जा रहे हैं। एक एक कर लोग अपने नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। कोई किराए के मकान पे जा रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा है और कोई यहीं बैठ कर सोच रहा है कि करे क्या। अब फिलहाल की स्थिति तो यह है, अब आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि जो लोग, हाँ, जिनसे भी हमने बात की, सभी का ये कहना है कि लगभग सभी ने बीजेपी को वोट दिया था और इस उम्मीद से दिया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। लेकिन अब जो स्थिति है वो विपरीत देखते हुए नजर आ रही है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन रिया के साथ मैं शिवम चौबे।